जय माता दी दोस्तों, अगर आपका भी दिल भक्ति और भगवान की आस्था में लगता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करें जय माता दी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नव दुर्गा के पहले 5 रूपों की अद्भुत कथा और महिमा के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री स्वयं सती माँ का पुनर्जन्म थी? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। माँ सती ही राजा हिमालय के घर उनकी बेटी के रूप में जन्म लेती हैं, जो नौ दुर्गा का पहला स्वरूप बनी। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में कुछ रोचक बातें। माँ सती का अगला जन्म ही शैलपुत्री के रूप में हुआ था। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल फूल है। माँ की सवारी बैल है। माँ की आराधना से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। माँ शैलपुत्री माँ की उपासना करने से भक्तों को पवित्रता मिलती है और माँ की उपासना से मूल धारा चक्र जागृत होता है, जो आध्यात्मिक साधना का पहला केंद्र है। अब बढ़ते हैं हमारी माँ के दूसरे रूप पे, जो कि है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी वह स्वरूप हैं जिन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। माँ ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा जिसका अर्थ होता है तपस्या, ज्ञान, साधना, और चारिणी जिसका अर्थ होता है आचार करने वाली या पालन करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला और एक हाथ में कमंडल धारण किए हैं। माँ की भक्ति करने से हृदय चक्र जागृत होता है, जो प्रेम और शांति का केंद्र है। माथे पर अर्धचंद्र और हाथों में अस्त्र शस्त्र। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप इतना अद्भुत है कि इनके दर्शन से ही भय समाप्त हो जाता है। हम बात कर रहे हैं माँ के तीसरे रूप चंद्रघंटा के बारे में। इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके 10 हाथ हैं और वे सिंह पर सवार रहती हैं। माँ के हाथों में कमल, धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि शस्त्र हैं। माँ की उपासना से भक्त के मन और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ की आराधना से साधक को दिव्य ध्वनियां और सुगंध का अनुभव होता है। कहते हैं ब्रह्मांड की रचना तब हुई जब माँ कुष्मांडा ने अपनी एक मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं माँ के चौथे स्वरूप की, जो कि है कुष्मांडा माँ। कुष्मांडा माँ को सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। माँ के 8 हाथ होते हैं, इसीलिए माँ को अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। हमारी माँ की सवारी सिंह है। ऐसा कहते हैं कि माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा, और अंड का अर्थ है अंडाकार ब्रह्मांड। यानी जिसने छोटे से ब्रह्मांड की रचना अपनी ऊर्जा से की, वही है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ की भक्ति करने से, उनकी उपासना करने से हृदय चक्र जागृत होता है। ममता और करुणा की देवी माँ स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय को गोद में लेकर संसार को यह सिखाया है कि माँ का आशीर्वाद ही संपूर्ण शक्ति है। बात तो सही है दोस्तों, माँ ही एक ऐसी इंसान है जो अपने बच्चे को हर सुख देने में लगी रहती है। अपने आप को दुख में डालकर अपने बच्चे को सुख देती है, ताकि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे और आगे बढ़ता रहे। स्कंद माता स्कंद माता के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में कार्तिकेय जी को गोद में लिए हुए बैठेंगे और चौथा हाथ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उठाए हुए हैं। माँ का वाहन सिंह है। माँ की पूजा करने से पहले भक्त को माता पुत्र के प्रेम और ममता का आशीर्वाद मिलता है। भक्त के जीवन में दुख दरिद्र दूर होकर सुख समृद्धि आती है। माँ की उपासना से विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जिससे वाणी मधुर और प्रभावशाली बनती है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें जय माता दी पार्ट 2।